मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे मार्गस्य नेतारं भेतारं भृतां तारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुण आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्माति साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थाधिगम सूत्र के नवम मध्यम संवर प्रकरण के अंतर्गत 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन चल रहा है। धर्म का चिंतन हमने किया, अब अनुप्रेक्षा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभत्व और धर्म स्वाख्या तत्व, इनका बार बार चिंतन ही अनुप्रेक्षाएं हैं। इनका बार बार अनुचिंतन ही अनुप्रेक्षा है। पहली है अनित्य अनुप्रेक्षा, इंद्रियों के विषय। अनुप्रेक्षा हमारा स्वाध्याय का चतुर्थ अंग है। स्वाध्याय हमारा कौन सा तप है? 10वां तप है। कुल तप 12 है, उसमें 10वां तप जो है हमारा स्वाध्याय है। और स्वाध्याय का चतुर्थ अंग है अनुप्रेक्षा। अनु यानी विशेष, प्रेक्षा यानी देखना। आत्मा की साक्षी में जड़ और जीव का भेद करके, जड़ और जीव का भेद करके चिंतन करना। आत्मा की साक्षी में जड़ और जीव का भेद करके चिंतन करना कि मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किसके राग में पड़ा हुआ हूं। तो पहली भावना कौन सी है? अनित्य भावना। अब 2 तत्व है, एक जीव है और एक अजीव। अब अनित्य क्या है और नित्य क्या है? आत्मा नित्य है और अनित्य क्या है? आत्मा को छोड़कर सारा संसार अनित्य है। अब मैं किससे राग करके बैठा हूं? शरीर से, अनित्य से। अब अनित्य का स्वरूप क्या है, इसके ऊपर गहराई से जाकर के अंतःकरण में मनन करना, चिंतन करना, जिससे आपका राग भाव टूटे। क्या भाव टूटे? राग टूटेगा तो क्या आएगा? वैराग्य आएगा। और वैराग्य आएगा तो आप कहां जाओगे? वीतरागता की ओर बढ़ोगे। राग, वैराग्य और वीतरागता, है ना। वीतरागता का मतलब आपने राग को जीत लिया। क्या कर लिया? राग को जीत लिया। और इस जगत में जीतने जैसा है तो सिर्फ राग ही है। आप द्वेषी को जीतने की कोशिश सब करते हैं, रागी को जीतने की कोशिश करता है। मैं अक्सर कहता हूं, 2 है, एक मच्छर है और एक मक्खी है। अब इसमें कौन रागी कौन द्वेषी? किसको जल्दी हटाने की कोशिश करते हैं आप, है ना। और मक्खी मंडराती रहती है आपको, इधर से हटाते हो इधर से बैठते हो, इधर से हटाते हो इधर बैठते हो। अब मक्खी राग का प्रतीक है और मच्छर
द्वेष का प्रतीक है। हम द्वेष को तो जल्दी भगा देते हैं, द्वेष का उपाय भी जल्दी कर लेते हैं, क्यों? हमको पता चल जाता है कि ये हमको तकलीफ दे रहा है। पर राग वाला व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसको हम चाहते हैं। देखो, राग किस किस से आपका? पहले तो अपने शरीर से, फिर व्यक्ति से, वस्तु से और स्थान से। 3 चीजों में सारा जगत आ गया, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्ति में अन्य जीव, पहले अपना शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुए सारे जितने भी जीव है जिनको आप अपना मानते हैं, ठीक है। और वस्तु में जो जो वस्तुओं का आप उपयोग कर रहे हैं खुद के लिए और उसके अलावा अन्य जिसको भी अपना अपना मान लिया। और स्थान, जहां आप रहते हैं या जिन स्थानों को आप अपना मानते हैं, है ना। अब इन तीनों के प्रति जो राग भाव है, ये किससे टूटेगा? अनित्य भावना से टूटेगा। किससे टूटेगा? अनित्य भावना को भावित करो। कैसे भावित करेंगे? इंद्रियों के विषय, धन, यौवन, अब अपने शरीर के अंदर जा रहे हैं। 5 इंद्रियों के विषय हम किसके प्रति आसक्त हैं? 5 इंद्रियों के विषय आपको अनुकूल चाहिए कि प्रतिकूल चाहिए? जहां अनुकूलता है वहां पर राग भाव है। अनुकूलता की चाह रखना, मिलना नहीं मिलना तो कर्म अधीन है, मिलना नहीं मिलना तो कर्म अधीन है, लेकिन उसकी चाह रखना मोह कर्म का पोषण है। किसका पोषण है? अब हम देखो, अब 24 घंटे में हम मोह कर्म का कितना पोषण करते हैं। हर जीव अनुकूलता की चाह रखता है, चाहता ही नहीं रखता है। मिलना नहीं मिलना तो कर्म अधीन है, पुण्य कर्म का होगा तो अनुकूल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप कितना ही चाहोगे मेरे पतिदेव मेरे अनुकूल चले, चलते क्या? आप कितना ही चाहोगे मेरी पत्नी मेरे अनुकूल चले, चलती है क्या? जब कर्म अनुकूल होते तब अनुकूल, कर्म प्रतिकूल होते तो वही उल्टे हो जाते हैं। व्यक्ति तो वही है ना, व्यक्ति का क्या दोष है उसमें? आपके कर्म अनुकूल आए, पुण्य का उदय है, तो जो आप मांगते हो, जो आप चाहते हो, सब हाजिर हो जाता है। और जब आपके कर्म प्रतिकूल आते हैं तो आपका शरीर ही आपका साथ छोड़ देता है। परिवार और उससे तो बात छोड़ो, शरीर में ही रोग घुस जाते हैं, शरीर ही साथ नहीं देता है, शरीर के अंदर अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आ जाती हैं। तो वहां पर हम कर्म अधीन है, लेकिन इच्छाएं हमारे मन के अधीन है। किसके अधीन है? इसलिए तप किसको कहा? इच्छा निरोध तप। उपवास, बेला तेला और 12 प्रकार के तपों को तप नहीं कहा। ये सारे तप के पीछे उद्देश्य क्या है? कि इस जड़ का मोह टूटे, इस जड़ शरीर का क्या टूटे? केवली तपस्या कर रहे क्या अभी? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनका मोह कर्म टूट गया। अब वो हमेशा सहज रूप में, हमेशा शुक्ल ध्यान में रहते हैं, हमेशा शुक्ल ध्यान में ही रहते हैं, उनको किसी बाह्य तप की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब तक हमारे जड़ का मोह है हमारे को, और मोह की अनुकूलता की चाहना है, तब तक हमको तप की जरूरत। सबसे बड़ा तप है इच्छा निरोध तप। इसलिए ध्यान को 11वां तप बताया और कावत्सक को 12वां तप बताया। क्यों बताया? कि ध्यान में आप मन के पीछे चलते हो या मन का निरोध करते हो? मन का निरोध करते हो तभी ध्यान होता है, नहीं तो होता ही नहीं। मन के पीछे चलने वाला आत्मरोध ध्यान या ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान, जिसमें आप मन को लगाते हैं। लेकिन मन का निरोध करना यानी मन को शून्य कर देना, मन के पार चले जाना, नदी के इस पार हो नदी के उस पार जाना। बीच में है विचारों की नदी, इधर है शरीर मन वचन काया, और बीच में विचारों की नदी है, और उसके उस पार आत्मा है। और आत्मा में अष्टगुणों की संपदा है, ऊपर कार्बन शरीर है। जब आप जीव इच्छा निरोध में रह करके शुक्ल ध्यान में जाते हो तो कार्बन शरीर से जो कर्म फल पक करके आते हैं वो सब खिर जाते हैं, वापस नया उनको भूमि मिलती नहीं है और वो क्षय हो जाते हैं, और धनाधन आपके कर्म क्षय होते हैं। और इसके विपरीत आप मांस कमन की तपस्या करते हो और मन के पीछे लगे रहते हो, मुझे पारने में ये मिलना चाहिए, मेरी तपस्या में ये आना चाहिए, वो तो साता पूछने आई नहीं, मेरा इतना तपस्या हो गया, मेरे रिश्तेदार तो आए ही नहीं, मेरे को वो आया ही नहीं, अब क्या करूं, किसको फोन करूं, कहाँ से मारूं, किससे बातें करूं। और उधर मन लगाए रखा पूरे मास कमन में। 30 दिन में
कितने समय आप मन के पार जाते हो, मन का निरोध करते हो, वो वास्तव में तप हुआ। बाकी अनशन हुआ। क्या हुआ? अनशन में हमने क्या किया? अनाज का त्याग कर दिया, चारों प्रकार के, 3 प्रकार के, है ना। अनशन में अन्न आदि 4 जो आहार है, किसी ने 3 का किया, किसी ने 4 का किया। उत्कृष्ट है चारों आहार का त्याग करना। जिनसे चारों नहीं होता है तो वो पानी का आगार रख लेते हैं। केवलियों के समय 24 तपस्याएं होती थी। जब चौथे आर्य के महापुरुष थे तो वो 24 तप करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में हमने नहीं, तो हमने पानी का रास्ता रख लिया, है ना। लेकिन उसके साथ मन को अगर खुला छोड़ दिया, इसलिए पोषद और उपवास में क्या अंतर है? व्रत और पोषद में क्या अंतर है? आपने एक उपवास किया और एक पोषद किया, और पोषद का फल कितना गुना बताया? क्यों बताया? क्योंकि पोषद में आप सामायिक में रह करके, संवर निर्जरा में रह करके साधु की तरह आत्मा का पोषण करते हैं। किसका पोषण करते हैं? और अनशन में दुकान पे भी जा रहे हैं, फोन पे भी बात कर रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, विहार भी कर रहे हैं, सब जो मर्जी कर रहे हैं। और मन को तृप्ति है कि मैंने अनशन कर लिया, मेरा आज उपवास हो गया, मेरा आज आंबिल हो गया। मन को तृप्ति होगी, मेरी क्रिया पूरी होगी धर्म की। धर्म की क्रिया शरीर करता है, पर आत्मा में कितनी देर ठहरते हो उसमें निर्जरा होती है। इच्छाओं का निरोध कब होता है? जब आप मन के पार होते हो, मन को शून्य करते हो। जिसको कछु न चाहिए वो शहंशाह, जिसको कुछ चाहिए वो याचक। और धार्मिक व्यक्ति और आप याचक हो, इसका मतलब आप धार्मिक हो ही नहीं। धार्मिक व्यक्ति कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा में इतनी समृद्धि है, संपन्नता है, परिपूर्णता है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। और शरीर को जितना आवश्यक है उदय कर्म के दिन उतना तो मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य जन्म लाया हूं, इतना तो पुण्य लेके आया हूं कि रोटी कपड़ा मकान का कोई वांदा किसी को पड़ता है क्या? बोलो। और पेटी तो सिकंदर की भी नहीं भरी, पेटी तो सिकंदर की भी नहीं भरी, तो आपकी और हमारी क्या भरेगी? कर्म की पेटी जरूर लेके जाते साथ में। जितनी मन की इच्छाएं दौड़ाते हैं, भले आपके पास कुछ भी नहीं है और मन की इच्छाओं के पीछे भागे जा रहे रात दिन, तो आपका 24 घंटे कर्म का बंधन चल रहा है। भले आपके हाथ में एक पुद्गल भी नहीं आया, लेकिन मन की कल्पनाओं में आपने कितना बंधन। सबसे ज्यादा बंधन किससे करते हैं? अपन सुनते हैं ना प्रसन्नचंद्र राजर्षि का, मन से युद्ध किया तो 7वीं नरक के बंधन बांध रहे हैं। और मन का निरोध करके शुक्ल ध्यान में आ गया तो उसी समय सामायिक में ही, कौशक में ही, एक कौशक में, उसी कौशक के अंदर पहले भगवान कहते हैं अभी नरक में जाएगा, आयुष पूरा करे तो। और थोड़ी देर के बाद देवदुंदु भी बचती है कि केवल ज्ञान हो गया। तो वही सैनिक राजा भगवान से पूछते हैं कि भगवान क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं पहले जो तुमने पूछा था वही मुनि का केवल ज्ञान हो गया। पहले वो क्या कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, क्या अंतर है? तो भगवान ने विश्लेषण किया कि पहले में वो मन के स्तर पर अपने बेटे की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा था कि अगर मेरे बेटे के ऊपर आक्रमण हो गया तो मैं कैसे फौज को जीतूंगा। मन ही मन में युद्ध लड़ने लग गया। अचानक उसका उपयोग लगा, ओहो मैं तो साधु हूं और मैं कहाँ मन से युद्ध कर रहा हूं, मैं कहाँ युद्ध भूमि में पहुंच गया हूं। करते नहीं करते अपन ध्यान करते करते कहाँ चले जाते हैं। अचानक होश आता है, ओ मैं तो ध्यान में बैठा था और कहाँ कल्पनाओं में चला गया, कहाँ विचारों में उलझ गया। धिक्कार है। वापस अंदर आते हैं, प्रतिक्रमण करके पुनः स्व को स्व में स्थित करके उस पाप को शुक्ल ध्यान में धोते हैं और फिर शुक्ल ध्यान की अखंड धारा लग जाए तो भगवान कहते तुमको नहीं मालूम कितने भव के कर्म तुम एक ही ध्यान में कम कर सकते हो। तभी तो कहा ना, हजारों सालों की तपस्या एक तरफ, हजारों सालों की तपस्या को एक पर्दे में रखो और एक आत्मार्थी के सम्यक दृष्टि के श्वासोश्वास को एक पर्दे में रखो। एक श्वासोश्वास में जितनी निर्जरा करता है शुद्ध उपयोग में स्वरूप में रह करके, तो दोनों में देखोगे तो वो हजारों साल वाला पर्दा नीचे रहेगा, ये भारी रहेगा। क्यों? इसमें निर्जरा की है, उसमें पुण्य का बंध किया है। क्या अंतर है? हजारों साल की तपस्या में उसने कर्म बांधे, कौन से? पुण्य के। देवलोक में जाएगा, राजा बन जाएगा, तब से राज और राज से नरक आया था ना। तप करोगे तो राज मिलेगा और राज करने के बाद वहां पे वापस त्याग नहीं किया तो नरक में जाओगे। चक्रवर्ती को देख लो, पिछले भाव में तप किया तो चक्रवर्ती बना और चक्रवर्ती बन के त्याग नहीं किया
भोग में आसक्त रहा, तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहाँ गया, शंभुम चक्रवर्ती कहाँ गया, है ना। तो तब से राज, राज से नरक, और तब से राज मिला और राज के बाद त्याग कर दिया, तो वो सारे कहाँ गए, सिद्धशिला में पहुंच गए। तप में इतनी शक्ति है, लेकिन दृष्टि की जरूरत है। किसकी जरूरत है, सम्यक दृष्टि। आत्मदृष्टि वाला तो केवल ज्ञान की ओर बढ़ता है, और मिथ्या दृष्टि तप से राज लेता है, भोग भोगता है, और अपना प्रभुत्व दबा करके, अहंकार करके ऐसे भारी भारी कर्म कर लेता है। भगवान महावीर के जीव को ही देख लो, वासुदेव के भौं में ना शीशा डलवाया तो कितने भारी कर्म मान लिए। वो तीर्थंकर होने वाला जीव था, लेकिन उस भव में, राज के बल में, राज के अहंकार में कर्म बांध लिया। अब देखो, इतना बड़ा भारत है, इतने बड़ा राज है, कितने प्रकार के कर्म हो रहे हैं, पॉजिटिव भी हो रहे हैं, नेगेटिव भी हो रहे हैं। तो सारे कर्मों का बंधन किसको हो रहा है, जो इसका कर्ता मान रहा है अपने आप को। और कर्ता कौन मानता है, जो राजा होता है। जो राजा होता है वो अपने आप को क्या मानता है, और आदेश भी उसी के चलते सारे। अब घर में आप बड़े हो और आप अपने आप को कर्ता मानते हो, मैंने ये करता हूँ, मेरे अनुसार चलना चाहिए, ये होना चाहिए, तो जितना भी हो रहा है उस कर्ता के भाव से वो सारे कर्म आपको लग रहे हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि आपका कर्ता भाव है। और आप वहाँ पे बड़े बन गए उदय कर्म से, लेकिन आप दृष्टा भाव में रहते हो, सबको धर्म में सहयोग देते हो, और सब अपने अपने उदय कर्म से चल रहे हैं। पता नहीं किसके पुण्य से घर चल रहा है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। कहीं पर भी कर्ता भोक्ता नहीं बनते हो, और अपने स्वभाव में रहते हो, दूसरों को भी स्वभाव में रहने में सहयोग देते हो, तो वहाँ रह के आप उस धर्म परिवार में निर्जरा करते हो। कर्म परिवार धर्म परिवार में क्या अंतर है, कर्म परिवार और धर्म परिवार में क्या अंतर है। कर्म परिवार एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं, एक दूसरे से अहंकार करते हैं, आपस में आर्तरोद्यान करते हैं, सबको एक दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने तुमको जिंदगी दी, तुमने मुझे क्या दिया, मैं तुम्हारे लिए कपटी हूं, आप मेरे लिए क्या करते हो, एक दूसरे से अपेक्षाएं। और दूसरा कहता भी हमको कुछ नहीं चाहिए, आप एक दूसरे को आपस में प्रेम से लेकर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ो। कोई धर्म में आगे बढ़ना चाहता है तो हम उसको क्या करते हैं, सहयोग देते हैं, उसको सहयोग है। कोई तप कर रहा है, भाई मेरे से तप नहीं होता, लोग आप तप कर रहे हैं, आपके सारे काम मैं आपको कर दूंगा, मैं आपको सहयोग देता हूँ, आप तो आपकी दुकान का काम मैं दे दूंगा, आपके घर का काम मैं देख दूंगा, आप जाओ उधर में। आप ध्यान में जा रहे हो, आप ध्यान शिविर में जाते हो, आपको रुचि है, मुझे रुचि नहीं है, आप जा रहे हो, मैं आपकी सहयोग देता हूँ, मैं आपको सेवा करता हूँ, मैं आपको अंतराय नहीं देता हूँ, है ना। इस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग देते हो धर्म में, तब तो वो धर्म परिवार में आप कर्म काट रहे हो। और एक दूसरे की पुलिंग करते हो और आपस में चिक चिक करते हो, आत्मध्यान करते हो, दूसरे को जीने में कठिन करते हो, तो दुखी होते हो और कर्म बांधते हो। और वो सारे कर्म आपके बन रहे, किस निमित्त से बांध रहे ये महत्व नहीं, निमित्त सारे छूट जाएंगे। जहां जहां आप किसी भी निमित्त से विभाव में गए, अनित्य को नित्य माना और अनित्य को लेकर के आत्मध्यान किया, तो कर्म बंधन माना। तो बात चल रही थी हमारी इंद्रियों के विषय, अनुकूल चाहो बंधन, और विषय सब नित्य है कि अनित्य है। विषय कितने विषय, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार, ये सब शरीर से जुड़े हुए अनित्य हैं। ऐसे ही धन, धन नित्य है कि अनित्य है, हमेशा रहने वाला है, अनित्य है। यौवन और ये जीवन, है ना, आदि जल के बुलबुलों के समान क्षण भंगुर हैं। जैसे जल में बुलबुला उठता है और गिर जाता है, वैसे हमारा ये सारी चीजें बुलबुले के समान क्षण भंगुर। ऐसा विचार करना अनित्य अनुप्रेक्षा है। आप ध्यान के गहरे में जाके देखोगे, मैं जिस यौवन पे अतरा रहा हूँ, जिन विषयों के प्रति आसक्त हो रहा हूँ, जिस धन पे पीछे पागल हो रहा हूँ, है ना, इसकी उम्र क्या है, इसकी लंबाई क्या है, ये क्या मेरे साथ जाने वाला है हमेशा। तो ये सब अनित्य है। कैसे, पानी के बुलबुलों के समान, बुलबुले उठते हैं और खत्म हो जाते हैं, उठते हैं, ये भी आज हैं और कल। इसको लेकर के मैं क्यों कर्म के बंधन बांध रहा हूँ, ये पर है, पराया है, अनित्य है, छूटने वाला है, ये छोड़े मुझे उसके पहले ही मैं इसको छोड़ता हूँ। त्यागी किसको कहते हैं, त्यागी और भोगी में क्या अंतर है। त्यागी वो छूटे वस्तु व्यक्ति स्थान, उसके पहले ही वो त्याग कर देता है कि मैंने पहले ही छोड़ दिया है। मान लीजिए आपको पता है कि बेटा अलग होने वाला है,
बेटा कहे मैं अलग हूं, उसके पहले ही आपने मन से उसको त्याग कर दिया। भी कभी भी हो तू जा, मेरी तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं। साल भर के बाद कहता है पापा जी अलग रहना। से इनका वियोग होने पर भी दुख नहीं होगा। जब भी समय आएगा, ये चीज वस्तुएं, यौवन जाएगा, धन जाएगा, है ना, परिवार में से कोई का वियोग होगा। जब वियोग होगा तब आपको दुख होगा नहीं। लेकिन आपने उसको नित्य मान के रखा है, तो मेरा, ये तो मैं हमेशा मेरे अनुकूल चलेगा, ये संयोग मेरे अनुकूल रहेगा, हमेशा मेरे पास रहेगा। एक व्यक्ति धनवान है तो वो हमेशा धनवान ही बना रहना चाहता है। लेकिन धन कब तक है? जब तक पुण्य है। पुण्य क्षीण हो गया, लेकिन पहले समझता है कि भाई ये धन टेम्परेरी आया हुआ है, जितने दिन का उदय है रहेगा, जिस दिन जाए उसके पहले ही मेरा ये धन नहीं था तब भी मैं सुखी था, ये धन नहीं रहेगा तब भी मैं सुखी रहूंगा। इस धन से मैं सुखी नहीं हूं, सुखी मैं आत्मा से हूं। तो ऐसे व्यक्ति कभी दुखी नहीं होते। नहीं तो क्या होता है, जैसे ही नुकसान हो गया हार्ट अटैक आ जाता है। शेयर मार्केट वाले क्यों दुखी होते हैं? एक झटके में ऊपर चढ़ते हैं, ओहो हम करोड़पति हो गए, और दूसरा झटका लगता है तो जो डाला था वो भी लेके गया, जो उसने फाइनेंस किया था वो भी गया। और अब उस समय वो दुखी होता है, अब लोगों को क्या दूंगा, जिनसे मांग के लिया था वो क्या था। ये सब कर्म बंधन के कारण है। यह जीवन कितना क्षणभंगुर और नश्वर है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से प्रतिक्षण बदलता रहता है। जन्म लिया तब से ये शरीर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? माँ के गर्भ में आया जीव, जीव तो आज भी वही है, लेकिन शरीर मिला तब से शरीर प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। पहले छोटे से अणु से लेकर के बनते बनते 9 महीने में पूरा शरीर बना, बाहर आया, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और एक समय आता है कि जीव वापस उसमें से निकल के चला जाता है। जीव तो वही है, बचपन में आने से पहले भी वही था, शरीर में रहा भी वैसे ही जाने के समय। लेकिन सारा बदलाव किस में आया? अब शरीर का बदलाव धर्म है या नहीं है? शरीर का धर्म क्या है? चले जाओ अंदर, चले जाओ। शरीर का धर्म ही बदलाव है। बदलना उसका धर्म है, उसको कोई रोक सका क्या आज तक? चाहे वो चक्रवर्ती का शरीर हो, तीर्थंकर का हो, कि साधु का हो, कि गृहस्थी का हो, वो धर्म ही उसका बदलना है। तो आप उसको को ये बदले करता रहा, तो अगर वो वस्तुएं आपके जीवन में से हट जाएगी, वो संयोग वियोग में बदल जाएंगे, तो आप पहला दूसरा ध्यान करोगे क्या? पहला दूसरा ध्यान कौन सा है? और आर्त और रोध ध्यान किसको लेके होता है? आत्मा को लेके होता है कि पुद्गल को लेके होता है? और ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान सारे पुद्गल से जुड़े हुए हैं। तो अनित्य भावना अपने शरीर के स्तर पर जाके बारीकी से देखो। हाँ, देखो कि एक एक पुद्गल बदल रहा है। ध्यान में बैठ करके अनुप्रेक्षा करो, सिर से पांव के अंगूठे तक कौन सा अंग नित्य है, जिसके अहंकार कर रहा हूं मैं, उसके जिसके ऊपर गौरव कर रहा हूं कि ये रूप मेरा इतना सुंदर है। कौन सा अंग सूत्र है देखो, और कौन सा नित्य रहने वाला है। जब आप एक एक अंग पे जाकर के देखोगे तो एक एक पुद्गल वहां पे संवेदनशील बदल रहा है। वेदन का मतलब है अनुभव, संवेदन का मतलब है सम्यक रूप से उस अनुभव को, वेदन को देखना, जो प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहा है। इसको कहते हैं संवेदना। आप कोई मरता है तो आप क्या बोलते हो? हम आपके प्रति संवेदना प्रकट कर। संवेदना का मतलब क्या हुआ? जैसे आप अनुभव कर रहे हो वैसा मैं भी। तो जब आप ध्यान की गहराई में जाकर के देखते हो तो शरीर के एक एक अंगोपांग में जब कर्म निकल करके आता है तो वहां पे परिवर्तन होता हुआ महसूस होता है। आत्मा देखने आने वाली, अनुभव करने वाली तो आत्मा है, आत्मा नहीं तो अनुभव नहीं होता। लेकिन पुद्गल जो परिवर्तनशील हो रहे हैं उसको देखना, इस भावना को भावित करना है अनित्य भावना। अनिच्चावत संखारा, सारे संस्कार, सारे शरीर के पुद्गल सब प्रतिपल प्रतिक्षण बदल रहे हैं, परिवर्तनशील इसका धर्म है। इसका ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं, तो हमको वैराग्य पैदा होता है। बचपन से यौवन और यौवन से वृद्धता कब आ जाती है उसे पता नहीं चल पाता। इसी प्रकार आकाश में चमकती हुई विद्युत, आकाश में चमकती हुई बिजली, घास की नोक पर गिरी हुई ओस की बूंद, सुबह सुबह देखते हैं ना गार्डन में, घास की नोक जो है उसके ऊपर एक बूंद लगी रहती होती है। जब तक तेज धूप नहीं आए या कोई हवा का झोंका नहीं आए तब तक तो लगती है मोती जैसी, लेकिन वो ओस का बिंदु की उम्र कितनी है? प्रातःकाल का उदय हुआ तेजस्वी सूर्य, लाल सूर्य कितनी देर दिखता है? संध्या काल की तेजहीन होकर अस्त होता जाता जीवन,
को ऐसी क्षण भंगुरता का चिंतन इस अनुप्रेक्षा में किया जाता है। देखो, ध्यान की गहराई में जाकर के स्वाध्याय करते हुए कि अनुप्रेक्षा करोगे, इस जगत में जीव को छोड़ करके सारा क्या है, सब अनित्य है, बदल रहा है, परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील संसार को मैं अपना नहीं मानता। इससे आपको वैराग्य भाव होगा। चित्र में बताया, जो भी मैंने बातें की सारी बताई, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, है ना, ये सब है। सूर्य उदय में आता हुआ, अस्त होता हुआ उदय, घास के ऊपर की ये कमल पे पानी। दूसरी है अशरण अनुप्रेक्षा। इसमें ऐसा अनुचिंतन बार बार विचार न करना। और पहली भावना का क्या भाव है? अनित्य भावना का दोहा क्या है? आचार्य भूधर जी ने एक लाइन, 2 लाइन में पूरी अनित्य भावना, राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक अपन। यानी राजा हो, राणा हो, महाराणा हो, छत्रपति शिवाजी जैसे, है ना, छत्रपति हो, राजा राणा छत्रपति, जिनकी सवारियां हाथी पे चलती है। उस समय में हाथी, आज की मर्सिडीज, BMW, है ना, और जितनी भी महंगी से महंगी गाड़ियां, है ना, उन पे सवारी करने वाले क्या नित्य रहने वाले हैं। और जब आयुष कर्म आता है तो कोई बचा पाता है क्या? चाहे आप वहां पे वेंटिलेटर पे आपको कितने दिन रख ले, कितने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाए, कितना ही कुछ कर ले, कोई आपको बचा। आज से 100 साल पहले इतनी दवाइयाँ, इतने हॉस्पिटल नहीं थे, तब भी इंसान की यही दशा थी। और अभी कोरोना काल में आपने देख लिया, कौन सा परिवार साथ जाता है, कौन व्यक्ति साथ जाता है। शकल देखने भी नहीं जा रहे, क्योंकि अपनी जान का खतरा है। चाहे वो पिताजी हैं कि माताजी है कि पत्नी है कि पड़ोसी हैं कि रिश्तेदार हैं, हाँ, वहाँ तक खाली वो हॉस्पिटल वाले ही देख रहे हैं, भैया फ़ोन पे ही बोल दिया आप यहीं से कर लो, है ना। न वो आपको आने देते हैं, न आप वहाँ पे जाना चाहते हैं। इवन बड़े बड़े साधु भी गए कोरोना काल में, तो वैसे ही संस्कार किया उनका भी, है ना, वहीं पे ले गए। कोई लेके भी आया तो कोई पास नहीं गया, नहीं तो ऊपर पड़ते, भागते हैं, जुलूस निकालते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन इस अनित्य भावना का वहाँ पे प्रत्यक्ष दृष्टान है कि ये जगत कितना अनित्य है, कोई यहाँ पे नित्य नहीं है। राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। जब आयुष कर्म आ जाएगा तो उसको कोई बचा नहीं सकता। अब दूसरी भावना, ये सारी भावनाएं वैराग्यवर्धक है। दूसरी भावना है अशरण अनुप्रेक्षा। इसमें ऐसा अनुचिंतन बार बार विचार करना होगा कि संसार में कोई शरण नहीं है। अब मैं सारे लोग बल क्यों बढ़ाते हैं? कौन सा बल बढ़ाते हैं? धन बल, जन बल, पार्टी का बल, है ना, परिवार का बल, है ना, ये सारे बल है। इस जितने बल इकट्ठे करते हैं कि शायद कुछ नहीं तो ये काम आएंगे, है ना। लेकिन जब आत्म बल नहीं होता है तो सारे बल कोई काम नहीं आते, है ना। शरण नहीं, पाल पोस कर पुष्ट हुआ शरीर भी कष्ट के में साथ नहीं देखता। इस शरीर के ऊपर कितना पालते पोसते, कितना ध्यान रखते हैं, इसका हट्टा कट्टा बना के रखते हैं हमेशा, कोई कमी ना पड़ जाए। जरा सी कोई एक टेस्ट कराओ और कमी आ जाए तो सारा ध्यान किधर चलता है? वो कमी कैसे मेरी पूरी हो जाए, वो उसका इलाज कैसे हो जाए, उसका ये कैसे हो जाए। और जब तक मालूम नहीं था तो कुछ नहीं, एक विकल्प भी नहीं था। लेकिन टेस्ट होते ही दिमाग उधर ही। तो ये शरीर जो हष्ट पुष्ट करके हम इसको 24 घंटे इसकी चिंतन और चिंता करते हैं, वो भी साथ नहीं देता, अपितु उल्टा कष्ट का ही कारण बनता है। अब सबसे ज्यादा कष्ट आपको शरीर देता है कि पड़ोसी देते हैं? क्योंकि बीमारी आ जाती है तो शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। बीमारी देवता, है ना, आपके पास इतनी ताकत है कि आपने दल इकट्ठा कर रखा, आपने सैन्य बल इकट्ठा कर रखा, दल बल, यहाँ तक कि अपनी मंत्रों की शक्ति से देवी देवता को भी अपने वश में करके रखा। एक मंत्र बोलते तो देवता हाजिर हो जाते हैं, है ना, एक बार उसको स्मरण करते तो देव आ जाते हैं। दल बल देवी देवता, और परिवार में माता पिता परिवार। अनाथी मुनि ने क्या किया? सब खड़े थे उसकी सेवा में, माता पिता परिवार वैद्य, है ना, दल बल देवी देवता सब खड़े हैं।
लेकिन सब ने अपने अपने हिसाब से सबकी मन्नतें मानी, लेकिन कोई बचा सका क्या? दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई ना राखना। जब उसका आयुष कर्म आता है या कोई रोग आता है, उस समय कोई अनाथी मुनि कोई ने यही चिंतन किया। क्या चिंतन किया? कि अगर ये रोग मिट गया तो मैं धर्म की शरण में चला जाऊंगा, मुनि बन जाऊंगा। सब चिंतन करते रहे, भयंकर वेदना थी, सब ने अपनी बोलमाएं बोली, है ना, ये हो जाएगा तो ये करूंगा, ये हो जाएगा। आप भी बोलते हो, अचानक संकट आ जाए तो बोलमाएं बोल देते हो, कष्ट तेला करूंगा, ये करूंगा, मेरा रोग दूर हो जाए, मेरे परिवार का ही रोग दूर हो जाए, जिसके प्रति आपकी आस्था है उसके वहां जाकर के इतना सवा मणि कर दूंगा, ये प्रसाद चढ़ा दूंगा, उस देवता के पास चला जाऊं। सब करते हैं, लेकिन कोई शरण देने वाला। किसकी शरण लेनी? आत्मा की शरण। व्यवहार में अरिहंत और सिद्ध, व्यवहार में अरिहंत और सिद्ध, और निश्चय में अपनी आत्मा की शरण। क्योंकि अरिहंत और सिद्ध भी आपको कहाँ लेके जाते हैं? अरिहंत सिद्ध के ऊपर से जादू चला करके आपकी रोग प्रॉब्लम दूर करते क्या? वो आपको विधि बताते हैं कि इस समय में तुम कैसे आत्मा की शरण में जाकर के अपने अंदर के अनंत सुख का अनुभव करो, ताकि तुम्हारे को ये वेदना, तुम्हें वेदना न लगे। ये दल बल सब छोड़ के जा रहे हैं, मौत के समय की वेदना भी तुम्हें मौत न लगे, क्योंकि तुम जीव अपने में रहना सीख गए। तो मृत्यु के समय में तुम सुख के साथ शरीर छोड़ोगे, जन्म के साथ भी। इसलिए क्षयिक संकेत को इतना क्यों महत्व दिया कि क्षयिक संकेत आपकी साथ जाती है आत्मा में ही, क्योंकि आत्मा की स्थिति है क्षयिक संकेत। कि जीव को आत्मा पे श्रद्धान हो गई, तो जब वो उस भव का, जिस भव में उसको क्षयिक संकेत हुई, उस भव का शरीर छोड़ता है तो दुखी होकर छोड़ता है क्या? क्योंकि उसको पहले भेद ज्ञान है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। जब भी आयुष कर्म आने वाला है, छूटने वाला है, उसके पहले ही वो आत्मा में स्थित होकर अपनी गुफा में घुस जाता है। अब ऊपर से शरीर निकल जाए और आत्मा अपने अगले शरीर में, जहाँ अगले शरीर में गर्भ में प्रवेश करता है, वहां पे भी वो आत्मा में रहता है 9 महीने, क्योंकि वहां पे उसको बोध है कि मैं तो आत्मा हूं। शरीर बन रहा है। आप यहाँ पे बच्चे का जन्म लेने के होने के बाद किसको ट्रेनिंग देते हैं? आत्मा को देते हैं। उसके मन वचन काया को ट्रेनिंग देते हैं। जब आप कुछ बोलते हैं तो वो जीव की साक्षी में वहां पे अपने अंदर में रिकॉर्डिंग कर लेता है। जो जो शब्द आप बोलते हो, गर्भ में संदेश सुनते हो, सुनाते हो, सब उसके अंदर के मन में, इसके राइट ब्रेन में, जो राइट ब्रेन बनता है उसके अंदर रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ बाहर आने के बाद जो कुछ आप बोलते हैं, दिखाते हो उसको, उसकी चित्र फोटो खींच लेता है कैमरे की तरह अंदर में। बच्चा छोटा, आप ये समझो बच्चा कुछ नहीं देख रहा, सब देख रहा है वहां पे, वो आंखों से सब देखता है, मन से अपने अंदर में वो सारी ब्रेन में पिक्चर बनाता रहता है। और जब जब आप उसको बाहर लेके जाते हो वो खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्यों खुश होता है? आपको लगता है उसको घूमने में मजा आ रहा है? उसको घूमने में नहीं मजा आ रहा है। वो बाहर के दृश्य देख करके नई नई फोटो खींचता है, नए नए दृश्य देख करके वो रिकॉर्डिंग करता है अपने अंदर में। क्योंकि घर की तो आपने जितनी सुना दी, वही की वही, वही खिलौना है, वही झूला है, वही माँ है, तो बार बार अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तो वो डिमांड करता है इसकी आवश्यकता के लिए। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो वो सब नया नया देखता है, उसको अच्छा लगता है। हम मन वचन काया की ट्रेनिंग देते हैं और 6 साल के बाद, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद स्कूल में जाकर के उसको व्याकरण सिखाते हैं। लेकिन आत्मा को इस व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है। वस्तु स्थान में और इनमें बल मान लिया और अपने आत्म बल की तरफ ध्यान ही दिया। बोलो आप 24 घंटे में आत्मा का बल जिससे मिलता है उसको पास कितना समय देते हो? और शरीर के बल के लिए, बुद्धि के बल के लिए खुद ही उसी में लगा रहता है। पहले तो आप लगाते हो और फिर वो खुद ही उसमें लगाता रहता है। और इन सारे बलों से उसका कौन सा ध्यान मिल रहा है? पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा? आप ध्यान लो तो ध्यान आप खुद करते हो, उसको करवाते हो सारी जिंदगी, तो आप कर्म बांध रहे हो, क्षय कर रहे हो? पाल पोस कर कर्म बांध रहे हो कि क्षय कर रहे हो? अगर वहां पे आप धर्म परिवार समझ करके उसकी बुद्धि को ज्ञान देते हो, लेकिन कौन सा ज्ञान देते हो? उसकी बुद्धि को डेवलप करने के लिए धर्म ज्ञान से उसको जोड़ते हो। शुरू से ही पहले धर्म के संस्कार देते हो, धर्म की ओर अभिमुख करते हो, और ज्यादा समय उसको आत्मा के पोषण करने के लिए देते हो, और शरीर को
गौण रूप में उपयोग करते हो। क्या आत्मा की शरण और व्यवहार में अरिहंत और सिद्ध की शरण।